आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ही तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रह नए रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती है ना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती है ना अंबर है रे। तू आजा रे। इस गाने को जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं और म्यूजिक से संवारा है वन एंड ओनली ऑस्कर अवार्ड विनर ए.आर. रहमान जी। जोरदार ताली उन सब के लिए। दुल्हन आए है मधु, आए क्या नाम है, मधु में भी श्री हैं। हम हैं इस पल यहाँ। दो चार लाइन ना। आई एम रियली ऑनर्ड कि आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ उदित जी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना गाना गाया उसमें ज़्यादातर डुएट गाना उदित जी के साथ ही गाया। ये बिल्कुल हमारे लिए खुशी की बात है। मेरे लिए खुशी की बात है। आपने तो बहुत, इट्स ए प्लेजर फॉर मी। इट्स अ प्लेजर फॉर मी, इट इज़ ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। जो हम लोगों ने एक गाना गाया था, बड़ा ही अच्छा उसका आज के इस स्टेज के लिए बड़ा ही मैच होगा। बहुत ही मैच होगा। और ये गाना जी जावेद जी अख्तर साहब बजाइएगा। ने लिखे हैं और ए.आर. रहमान जी ने म्यूजिक दिए। दीजिएगा। और जब मैं उदित जी, आपको मैं बताऊं, जब मैं गाना रिकॉर्ड करने जा रही थी तो मैंने जावेद साहब को पूछा कि ये जो गाना एक रोमांटिक गाना है, तो हम हैं इस पल यहाँ जाने हो कल का, जब अंतरा जो है सब रोमांटिक सिचुएशन में ये पिक्चराइज किया जाएगा, तो क्या सोच के मैं गाऊं कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, रोमांटिक होते हुए भी कुछ सैड होता है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि मधुश्री तुम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैंने कहा संगीत। तो उन्होंने कहा हर आर्टिस्ट अपने आर्ट को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं हमारा जाने के बाद भी ये आर्ट रह जाए। वो ये सोच के आप गाइए। क्या बात। हम हैं इस पल। कीबोर्ड का साउंड थोड़ा कम रखें, बहुत ज़्यादा है। मॉनिटर में कम कर दीजिए। कौन सा स्केल है ये? थोड़ा अगर ऊंचा करें तो करेक्ट है। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल का, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे जिसे सदा ये ज़मीन आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीन आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। ना मिले, हम रहे
प्यार की ये दास्तां सुनेंगे सदा जिसे थैंक यू सो मच। इन दोनों कलाकारों ने इतनी मिठास घोल दी है, मुझे तो डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर चेक करवानी पड़ेगी। स्वरों की दिव्यता क्या होती है, मिठास क्या होती है, आज इन दोनों कलाकारों ने यहाँ हमें बताया। सूरज के उदय होने के बाद ही मधु का निर्माण होता है। उदित जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, उदित जी दुनिया जानती है कि उदित जी कितने बड़े आर्टिस्ट है, कितना अच्छा आवाज़ है, लेकिन उदित जी बहुत अच्छा इंसान है। विश्व के ऐसे कलाकार हैं जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए गाते हैं, और आवाज में दुनिया अभी का भी कोई भी ऐसा कलाकार नहीं जो मुस्कुराते हुए गा सकता है। और बहुत युवा ये भगवान अभी की भी एक तरह से बहुत बड़ी इनके ऊपर देन है। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स टू गॉड। अभी बस कोई महिला है जो मिसेज पारिक वो शर्मा जी से जी बेला पारिक हैं जी, और इन्होंने गुरुजी की ओजस्वी वाणी में जो अपील सुनी, जो आश्रम के बारे में विचार सुने, उससे बड़ी प्रभावित हुई हैं और ये दान देना चाहती हैं, आर्थिक योगदान देना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि वो दान को यहाँ आप गुप्त दान के रूप में स्वीकार करें। जी बिल्कुल, लेकिन गुरुजी ये कुछ कहना भी चाहती हैं, उनको दीजिए। हेलो, आज के प्रसंग में मैंने सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी इतनी बड़ी उपस्थित में इतना जो श्रम ले रहे हैं, तो मैं उनसे इतनी प्रेरणा हुई कि मैं खुद फाइनेंस 10 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पथ पे जा रहे हैं वृद्धाश्रम के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि आज के युग में बहुत ज़रूरी कार्यों को जो संपूर्ण संपन्न करें। मैं उससे फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी से उनका कुछ करूँ, तो आप लोगों को भी मेरी विनती है कि आप लोग भी उसके अंदर उसके साथ सहकार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बेला जी, धन्यवाद। Welcome to Bharat Gaurav Achievement Awards. Very nice to see you over here, and we wanted to know how are you feeling tonight? Very good. I'm very honored, and let's see how this goes. Thank you. एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिन्हें हम प्रदीप दादा के नाम से जानते हैं, प्रदीप सरकार के नाम से जानते हैं, विज्ञापन जगत की बड़ी मशहूर हस्ती हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में दी हैं उन्होंने, और गुरुजी के यहाँ पर इस आयोजन में एक फिल्म का छोटा सा हिस्सा आपने देखा था। वो सेल्यूलॉइड पर एक कविता जो है वो दादा की लिखी हुई है। हम दादा को सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। दादा प्रदीप सरकार।
ये जो भी आप लोग इतना भव्य कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे क्या मैं बोल, इनकी ही बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने दिन रात एक करके कैसे इस कार्यक्रम को रूपरेखा दिया, मुझे भी नहीं पता। मैं तो एज ए गेस्ट के रूप में आपके बीच में हाजिर हूँ। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें समाज को दी है जो कि अकल्पनीय है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अभी अभी इन्होंने एक बहुत ही भव्य फिल्म बनाई थी मर्दानी, जो कि इस साल की बहुत ही बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, और एक संदेश था उसमें जो कि काफ़ी समाज के लिए मोटिवेशन का काम किया। मैं चाहूँगा कि इस उपलब्धि के लिए सरकार साहब को भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा जाए। आप लोग थोड़ा जोरदार तालियां बजावें। हालांकि इन्होंने पहले ही मुझसे वादा लिया था, मैं वादा तोड़ रहा हूं कि गुरुजी मुझे मंच पे मत बुलाइएगा। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है, मैं इतना इमोशनल हो गया। मैं उदित जी को देता हूं, यही बोलेंगे। सर मैं क्या कहूँ, प्रदीप सरकार ये ऐसे डायरेक्टर हैं, ऐसे फनकार हैं जो हिंदुस्तान में गिने चुने में से हैं, मतलब नंबर 1 डायरेक्टर। प्लीज़ गिव ए बिग हैंड फॉर हिम एंड ही इज़ ए जेम ऑफ पर्सन एंड ही मतलब हार्ड वर्किंग में तो मतलब दादा আমি কি বলবো আপনার জন্য, मतलब आपने तो जिसके नाम में ही सरकार लगा हुआ तो बात खत्म हो जाती है। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और कुछ नहीं। I'm a big fan of Pradeep Da और really I'm also proud as a Bengali। दादा ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में सब लोग प्राउड है, दुनिया में प्राउड तो है, लेकिन स्पेशली बंगाली लगता है। क्या बात है दादा, अपना है। ज़्यादा मत रोको, नहीं तो मेरे आंख से आंसू निकल जाएंगे बस। श्रीमान एकता कपूर जी अभी आपके बीच अवतरित हो रही हैं, जो कि एक इतनी बड़ी कर्मयोगी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और धन्यवाद, ऐसे क्षण पे आप उपस्थित हुई जब हम लोग दादा को पुरस्कार देने जा रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप दादा को सम्मानित करें। This is a very proud moment for all of us. जहाँ 3 भारत की महान हस्तियाँ स्टेज पर खड़ी हैं, तो वो स्टेज अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है। It's a very lucky stage where great people like Pradeep Sarkar ji, Guru ji and Ekta Kapoor are standing together. Ekta Kapoor, यही लोग हमारे स्तंभ है। she doesn't need any introduction. She is the person who changed the face of Indian television. She brought a revolution in India. She is an ideal for every woman in India. She is a pioneer in her field. ये एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया. She is the youngest producer and she has created a stir in the film industry. Big clap for us, please. ये कर्मयोगी हैं, ये भाग्यवादी नहीं हैं। इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा जो कुछ हासिल किया वो निस्संदेह जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। और इंसान को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कर्म पे भरोसा करना चाहिए, न कि भाग्य पे। इन्होंने अपने कर्म के द्वारा जो जो चीज़ें इनके एम्बिशन में हासिल करनी थी उन्होंने किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि और भी जो चीज़ें इनके एम्बिशंस में बचे हों भगवान उनको पूरा करें। मैं दिल से इनको दुआ देता हूँ, आप लोग भी इनको दुआ दें।
इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भारत गौरव के महान पुरस्कार से श्री एकता कपूर जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा जोरदार तालियां बजावें। और हम एकता जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि जो दादा ने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है हमारे जीवन आश्रय सीनियर सिटीजन क्लब के लिए, जो कि 3000 लोगों के लिए है, एकता जी के सम्मान में 2 मिनट की वो फिल्म है, एकता जी को फिर से दिखाई जाए कि कैसे मेहनत का फल मिलता है। मैं एकता जी को माइक देता हूँ इन शब्दों के साथ। Jai Shri Krishna. In ISKCON, what else can you say? And thank you. ये काले पे सफेद का शांति का प्रतीक। ये भारत का गौरव है। जोरदार आप लोग तालियां बजाएं। बहुत ही मेहनत इन्होंने किया है, मैं इनके मेहनत को सलाम करता हूँ। ये देश का गौरव बने कि हम लोग भी विदेशों में जाएं तो इनके नाम पे सम्मान महसूस कर सकें। धन्यवाद। मैं 2 शब्द चाहूँगा कि एकता जी अपनी प्यार भरी आवाज़ से आपको शुभाशीष दें। कोई भी अवार्ड जब मिलता है इंसान को खुशी तो होती है कि लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया, बट गुरुजी के हाथों मिलना, इन सब बड़े नामचीन लोगों के साथ खड़े होना और ISKCON में मिलना सबसे बड़ी बात। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इनके अंदर दिल के अंदर क्या भावना है? आई थिंक और क्या कह सकते हैं। थैंक यू। जीवन आश्रय बना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड थॉट। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनको औलादों ने छोड़ दिया, उनके लिए सहारा हो जाएगा। ये तो बहुत बहुत अच्छा कार्य है। हमारे बीच में एक और बहुत महान हस्ती हैं जिनका नाम है सरोज खान जी, द क्वीन ऑफ डांस। मैं चाहूँगी वो भी प्लीज़ स्टेज पे आइए और इस स्टेज की शोभा बढ़ाइए। वक्त लोगों को नचाता है और सरोज जी के इशारे पर अच्छे अच्छे नाच लेते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही नामी, बहुत ही सीनियर नृत्य निर्देशिका हैं और बहुत सारी प्रतिभाओं को इन्होंने चमकाया है। हम इन्हें अपने बीच में पा करके ये लीजेंड है, हमारे लीजेंड, जिनका नाम लेते ही हमें गर्व का अनुभव होता है। ये इन्होंने इस इंडस्ट्री को इतना दिया कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि ये भी हमारे जीवन आश्रय सीनियर सिटीजन क्लब का हिस्सा बने और उसके बारे में कुछ बोले कि ये लोगों की ज़रूरत है। फिर हम लोग इनको भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। आई एम सो थैंकफुल टू स्वामी जी फॉर कॉलिंग मी. I don't know whether I deserve it or no. Only thing, what he is doing now will come handy to me also someday. So I बहुत खुशी है कि आपने सबके बारे में सोचा. Thank you. Thank you, thank you. गुरु जी के मिशन से एक और महत्वपूर्ण हस्ती जुड़ी हैं। श्री मनोहर अय्यर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सादर आमंत्रित हैं।
इसका कार्यक्रम के सहयोग में हमारे अभिलाष अवस्थी जी ने बहुत ही मेहनत किया। हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। और वो किधर हैं मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये हमारे बहुत ही प्रिय 20 सालों से जुड़े हुए मनोहर अय्यर जी हैं, जो कि हमारे वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए बहुत ही सहयोग करते रहते हैं हमेशा। इनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए बहुत ही कम है। ग्रीन एकड़ संस्था इनकी है, वो फले फूले। भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करें। इनको हम लोग समाज में शांति बनाए रखने के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और निकट भविष्य में मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे ही सहयोग कार्य करते रहें तो इनको हम लोग भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित करें। मैं 2 शब्द चाहूँगा कि ये आप लोगों को बोलें। सबसे पहले मैं गुरुजी को परम नमस्कार करना चाहता हूँ। आज जो वृद्धाश्रम हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, ये क्यों नेसेसरी है हमारे आज इस दौर पर। सबसे पहले द ओल्ड एज होम्स और द सीनियर सिटीजन क्लब, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड? इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इन सिटी लाइफ people don't have time to take care of their parents, so the distress gets lot of tension ki matlab what to do in future. So this kind of things, the social cause helps lot to get rid of the love, care, whatever. So Guruji is the person who has taken much care to help those who are in need of. I must say thank you, Guruji. Thank you. अब हम लोग मधुश्री जी का, जो कि 7 बजे से ही दीप प्रज्वलित के साथ आपका इंतजार कर रही थी तो मैं इनको भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित करता हूं। मैं चाहूँगा कि उदित जी बताएं कि इस लायक हैं कि नहीं है। हमारे पैनल ने तो इनको नॉमिनेट किया। हम लोग एक दिशा ग्रुप करके एजेंसी है, हम लोग बता दें आप ये अवार्ड हम लोग कैसे दे रहे हैं। हमने जिन जिन लोगों के नॉमिनेशन आए थे, नाम आए थे, कुछ हमारे भी पसंद से लोग थे, हमने सारे नाम उनको पिछले साल दे दिए थे, जिस पे उन्होंने पूरे देश भर में सर्वे किया, वोटिंग कराए। उसके आधार पे जो लोग सबसे लोकप्रिय साबित हुए उनको इस अवार्ड से हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अब सर आप बता देंगे कि ये डिजर्व कर। ये तो मेरे लिए ये कहना, आप खुद ही सरकार हैं और आप सब जानते हैं ये उस हकदार, उसके हक के हकदार हैं, तभी तो आपने डिसाइड किया है। ज़ोरदार ताली हमारे स्वामी जी के लिए और मेलोडी ऑफ क्वीन के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल स्वामी जी, आपका आशीर्वाद मिल गया, ये अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। चंदू भाई पटेल जिन्होंने गुरु जी से मुझे मिलाया, थैंक यू सो मच चंदू भाई जी। और प्रदीप दा यहाँ पर बैठे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ प्रदीप सरकार जी, हमारे बंगाल के इतने बड़े डायरेक्टर हैं। और सब बाकी सबको मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सहा, गला इतना ख़राब था लेकिन तो भी मैंने गाया, लेकिन आप लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच। एंड उदित जी माय फेवरेट सिंगर विद मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अब आप जा सकती हैं। धन्यवाद सर। मैं आप सबकी ओर से पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो नामचीन पार्श्व गायक उदित जी को सम्मानित करें।
उदित जी तो इतना प्रेम से आते हैं हमारे लिए, बोलते हैं गुरुजी आप मुझे जल्दी से अवार्ड दे के भगा तो नहीं देंगे ना, थोड़ी देर मैं आपके साथ समय गुजारना चाहता हूँ। तो आप लोग जो है इनको जाने मत दीजिएगा, अभी जो है एक जगह अवार्ड लेना चाह रहा है। हम लोग भारत गौरव अवार्ड से श्रीमान उदित जी को सम्मानित करते हैं, जो कि हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये भारत के गौरव हैं, इसके लिए हम लोग इनको इस सम्मान से सम्मानित करते हैं और निकट भविष्य में आशा करेंगे कि भारत सरकार इनको भारत रत्न से भी नवाजे, कि गौरव और रत्न दोनों इनके खाते में अभी उस लायक नहीं हुआ आ जाएं। इन्होंने मोर देन 30,000 या नहीं 18 से 20,000 फिल्मों में गाया हूँ, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया हूँ, और ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। और आप लोग दुआ करिए कि ये सिलसिला चलता रहे क़यामत से क़यामत तक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार तालियां बजावें। श्रीमान बैठे। अब हमारे बीच इंडिया न्यूज़ से श्री अभिषेक जी आए हुए हैं, वो कृपया मंच पे आवें। हमारे कुमार साहब नागपुर से, इनको हम इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि ये भी कहीं जल्दी से भाग न जाएं, जो है ये सपरिवार इतना इनका प्रेम है कि ये कल से आके रुके हुए हैं। ये गुरु भक्ति इनकी कही जा सकती है। ये अभिषेक जी हैं, इंडिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। इनको हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। ये भी हमारी संस्था से जुड़े हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द ये वृद्धाश्रम पर बोलें। वृद्धाश्रम अपने आप में सर सीनियर सिटीजन क्लब, सब सीनियर सिटीजन है और हर कोई इसके लिए शायद सही भी नहीं करता, आप कर रहे हैं, बहुत इसके लिए धन्यवाद। आप मीडिया में इस बात को प्रमोट करें, जरूर हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे। धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं ये डॉक्टर प्रकाश हमारे ठाकुर। भजन इतने अच्छे गाए ओबेराय साहब, रमेश ओबेराय जी, हम लोग इनको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये मंच पे आवें और अपना अवार्ड ग्रहण करें। समय धीरे धीरे निकल रहा है, समय थोड़ा कम है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम जल्दी आपको दिखावें और लोगों को सम्मानित भी करें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये अवार्ड किस चीज़ के लिए क्या है, मगर मुझे यहाँ कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया, ब्रीफ किया इस बारे में। सो अच्छा लग रहा है कि कुछ चीज़ यहाँ पर हो रही है दैट अबाउट फॉर सीनियर सिटीजन्स। लोग कर रहे हैं, इफ़ यू सी सो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता आजकल के ज़माने में, द वे द जनरेशन इज़। बट माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी दैट माई सीरियल has Vandana Vitlani out here getting awarded. So I'm just here for her. But now when it comes to the citizens, senior citizens, okay, I would love to see what's happening exactly inside. हमारे बीच जीवन कला जी चाहेंगे कि मंच पे आवें। जीवन कला जी, कला का जिनमें इतना नामी इनका जीवन कला है। इन्होंने 500 फिल्मों में काम किया हुआ है। अभी ये खुद अपना परिचय आपको बताएंगी। इनको हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजावें। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ ना। नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तवा तवा रे दिलरुबा। यही उस गाने पे इन्होंने डांस किया था। दिलरुबा दिलरुबा।
गुरुजी, पहले तो मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ कि आपने मुझे आमंत्रण किया यहाँ पे, और उम्र भी ज़्यादा हो गई है। इन्होंने बोला था कि गुरुजी मैं इस गाने पे परफॉर्म करूंगी। अभी भी इस उम्र में इन्होंने मुझसे बोला था गुरुजी मैं इस गाने पे परफॉर्म करूंगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत आपने कर लिया है। रिदम चाहिए, रिदम के लिए ऑर्केस्ट्रा चाहिए। प्लेबैक सिंगर तो है बिल्कुल। और मैं इतनी खुश हूँ कि इन्होंने जो संस्था स्टार्ट की है उसमें मैं ज़रूर काम करूँगी। काम क्या मैं करूँगी, सबको नचाऊँगी कि उसमें एक्सरसाइज भी हो जाए, योगा भी हो जाए, और पीस ऑफ माइंड भी हो जाए, और दिल खुश रहे, माइंड खुश रहे। सब हम नाचते हैं ना, हम नृत्य करते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं, कौन कहाँ मर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, इधर ये राजकारण में क्या हो रहा है, इधर मारामारी क्या हो रही है, खून खराबा क्या, सब भूल जाते हैं हम। इतने नृत्य में हम गुम हो जाते हैं। इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं आपके संस्था में आऊँ, सबको डांस सिखाऊँ, एक्सरसाइज सिखाऊँ, योगा सिखाऊँ और दिल खुश करूँ सबका। बस यही मेरी प्रार्थना है। और ये मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, जीवन कला है। ये जो मेरा नाम है मुझे लता दीदी ने रखा है। लता दीदी मंगेशकर, वो मेरी गुरु बहन है, उन्होंने मेरा ये नाम रखा है। तो उन्होंने उनकी फैमिली में सब भविष्यवाणी जानते थे। तो मेरी मम्मी को कहा, मौसी, गंगू मौसी, वो भी मेरी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी मेरी मम्मी। तो उन्होंने कहा कि गंगू मौसी ये जीवन कला नाम रखो, इसका बहुत बड़ा नाम कमाएगी ये, और ये मेरे साथ आप चलिए बम्बई में, मेरे घर पे रहिए। तो उन्होंने मुझे साथ दिया और मेरा नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। बहुत सारी पिक्चर में मैंने, पारसमणि में जो ये गाना है अमर है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये जो अमर गाना है वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये गाना करो और इसके ऊपर नृत्य करो। सत्यनारायण गुरुजी थे तभी, तो उन्होंने ये कंपोज किया ये नृत्य मेरा। तब से मेरे ये गाने से मैं फ़ौरन गई थी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, अमेरिका, लंदन, ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज़, ऑल इंडिया। ये गाने से स्टार्ट हो गई मेरी लाइफ। बस मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि जो साईं बाबा के सामने मैंने नृत्य किया था। 3 बरस की थी मैं, तब मैंने नृत्य किया था साईं बाबा के सामने। तो उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया था कि ये बेबी ये ले लो, यानी तभी उनकी मूर्ति थी, मूर्ति से निकल कर आए और मुझे रुपया दिया कि बेबी तुम निराश नहीं हो, ये नृत्य स्टॉप नहीं कभी करना, चालू रखना ये तुम्हारी कला। कोई भी कहे कि मत करो ये, तो चालू रखना। इसलिए मैंने ये, अभी तक मेरा क्लासेस है, मैं सिखाती हूँ गरीब लड़कियों को, इससे फीस नहीं लेती हूँ, फ्री सिखाती हूँ कि तुम फीस नहीं मुझे चाहिए, बस सीखो मेरे साथ, मेरे घर पे आओ, मैं आपके घर पे आऊँगी, मैं सिखाऊंगी। ये सब मेरी कला अभी तक जीवित है और जिंदा रही। ये मेरी कला लड़की है, ये मुझे कभी हुई मालूम है, मैं जब 45 साल की थी तभी हुई। मुझे लड़की चाहिए थी, लड़के हैं 2 मगर लड़की चाहिए थी। और मेरे हस्बैंड राम केलकर जो राइटर थे, राम लखन लिखी, खलनायक लिखी, कालीचरण लिखी, आशा लिखी, जो गाना है देवी भगवान का यहाँ भी जो गाया, वो उन्होंने ऐड किया पिक्चर में कि ये गाना चाहिए देवी जी का। जो हम वैष्णो देवी जी गए थे तो आशा पिक्चर की कहानी लिख रहे थे, तो ज्योम प्रकाश को कहा उन्होंने कि देखो मुझे ये पिक्चर में गाना चाहिए। इस पिक्चर में बोले कैसे, इतना ऊपर शूटिंग नहीं कर सकते, बहुत ही ऊपर है। नहीं करना ही चाहिए। तो पहले पिक्चर थी आशा पिक्चर, सुभाष घई की, अपने ज्योम प्रकाश की। तो उन्होंने कहा तो मुझे देवी प्रसन्न हुई है। छोटी लड़की थी जब हम जा रहे थे रात को, तो बोले कि करना है तो भगवान का ये गाना उन्होंने किया। मैं स्टॉप बातें करने लगती हूँ था, जैसे नृत्य स्टॉप नहीं कर सकती ऐसे बात मैं नहीं स्टॉप कर सकती। आप मेरी लड़की को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि इसका भी नाम बहुत बड़ा हो जाए और बहुत बड़ी अभिनेत्री। मनीषा बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेगी, मैं इसको बहुत बहुत दिल से दुआ देता हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजावें। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
अब हम श्री चंदू भाई पटेल जी से आग्रह करेंगे कि मंच पे आवें और भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित इनको हम पटेल साहब ने बहुत ही काम किया है बहुत ही लोगों का जो है, इनकी एक बात मुझे इतनी दिल को छू गई कि जिनको भी फ़ोन किए बोले मैंने जीवन में पहली बार किसी को गुरु जी कहा है। चाहूँगा 2 शब्द बोले, फिर हम लोग इनको भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ भैया। काठियावाड़ का पटेल फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ। मेहनत करते करते वेरी ऑनेस्टली इधर तक पहुँचा हुआ इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि आश्रम बहुत अच्छे से फले फूले। मैं तन मन धन से गुरु जी के साथ हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस इंसान पर कि इसमें मेरे जैसे आदमी को 2 मिनट में अपना बना लिया। नहीं तो मैं कभी इस बाबा साधु की बात में कभी नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ा हूँ। चंद्रा स्वामी भी मेरे पीछे थक गया था, मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैंने बताया गुरु जी को मैं बहुत अलग इंसान, मैं इंसानियत के नाते चलता हूँ। ये इंसानियत का काम लेकर निकला है। मैं दिल से इनके साथ हूँ। और फिल्म इंडस्ट्रीज में जो मैंने 5 साल में देखा है कि इधर ग्रुप निज़म से लेकर उस बात पे मेरे को नहीं जाना है, लेकिन जो ज़रूरत वाले लोग हैं, नए आर्टिस्ट है और पुराने आर्टिस्ट है, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं सब चीज़ का सहयोग करूँगा। धन्यवाद। समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बहुत लोग लिस्ट में हैं, तो हम चाहते हैं कि अब कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग वो करें। हमारे बैंकॉक से श्री नीरज जैन जी आए हुए हैं, कृपया मंच पे आवें। हमारे अभिलाष अवस्थी जी, जो कि दैनिक दबंग दुनिया के चीफ एडिटर हैं, कृपया मंच पे आवें। हमारे भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे क्या कहना है, मैं बिल्कुल नया हूँ, नया बच्चा हूँ। गुरु कुमारन के लिए आया हूँ। उनके जो ओल्ड होम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिलसिले में उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और एक पंडित आदमी, स्कॉलर हैं, एक सच्चे आदमी हैं, उनके साथ जो जुड़े हैं, जो मेहनती आदमी हैं, प्रदीप सरकार जैसे, या हमारे एसोसिएशन के वर्कर्स यूनियन टेक्नीशियंस जो जुड़े हैं हमारी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, वो उनके साथ हूँ। मैं उनका साथ देने के लिए आया हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट। लेकिन बहुत बड़ा टास्क लिया है उन्होंने अपने सर पे, और ये आज के ज़माने में बहुत मुश्किल काम है जो उन्होंने लिया है। कलयुग में ये काम पुण्य का काम है। श्रीमान अंजन श्रीवास्तव जी, जो आग भी बागले के दुनिया नाम से जाने जाते हैं, कृपया मंच पे आवें। अब हम लोग सम्मान समारोह को थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाले हैं, इसलिए कि समय बहुत कम है। हम चाहेंगे कि श्री नीरज जैन जी को पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाए। अवस्थी जी ने, जो कि हमारे जान भी हैं, बहुत ही मेहनत किया है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग ज़ोरदार तालियां बजावें। बहुत ही नीरज जैन जी बैंकॉक से 2 बार इनको वो किया जाए। ये बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी हैं,
चाहेंगे कि वृद्धाश्रम में ये सहयोग भी करें, बनाएं 1-2 रूम। ये जैन समाज ने इनको अभी दानवीर का उपाधि दिया। और हमारे बीच में हमारी लीमा मार्टिन जी चेन्नई से आई हुई हैं, गुणवंती जी, सरवण जी अब मलेशिया से आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग स्टेज पे आवें। अंजन जी तो हमारे साथ हैं यार, इनको क्यों इतना जल्दी वो करने का बुला लिया सर। श्री मार्टिन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अभी हमारी संस्था से जल्दी जुड़ी हैं। हम इनको बहुत ही अपना प्रतिष्ठित अवार्ड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अवार्ड से सम्मानित करते हैं और निकट भविष्य में आशा करते हैं कि हम इनको अपने भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, सोसाइटी के लिए भी बहुत ही इन्होंने दान पुण्य करती रहती हैं। मैं भी उम्मीद करूंगा कि हमारे भी वृद्धाश्रम के लिए ये कुछ अच्छे कार्य करेंगी। नमस्कार। आप बोलिए। 1 मिनट वहाँ से बोल रही। जी बोलें। हमारे अंजन साहब जी, क्यों हमसे दूर खड़े रहते हैं आप? हाँ सर, 10 मिनट बचा है, हाल बंद होने 10 मिनट बचा है, हाल बंद होने। हमारे श्रीमान त्रिपाठी साहब जो कि बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सनातन चैनल के एमडी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पे आवें। हमारे कुमार जी, सर कुमार जी बैठे। मुझे थोड़ा हिंदी मालूम है, मैं तमिल में बात करेंगे। नो प्रॉब्लम। वी आर आल्सो बोर्न इन चेन्नई। இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். மும்பையில் குருஜி அவர்கள் சீனியர் சிட்டிசன் கிளப் மூலமாக பாரத் கௌரவ அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வாங்குவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் ஃபாதர் எக்ஸ் ஆர்மி கடந்த 25 இயர்ஸாக பணியாற்றியுள்ளார்கள். மற்றவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்